हेलो फ्रेंड्स, मेरी माँ दिन में 4 बार खाना बनाती थी, घर साफ करती थी, बच्चों को संभालती थी और कभी मदद नहीं मांगती थी। क्या आपको लगता है कि यही दोबारा दोहराना चाहिए? आइए आज बात करते हैं। आपकी माँ ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उनको वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन करना पड़ा। उन्होंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। उनके पास एक साथी नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज था जिसने उनको हमेशा यही बोला कि ये तुम्हारा काम है। लेकिन कड़वी सच तो यही है कि आपकी माँ कोई सुपर हीरो नहीं थी। वो एक इंसान थी जिसने ऐसे सिस्टम में खुद को फंसा लिया था कि उनको ऐसे सिस्टम के साथ में जीना पड़ा कि उनके सैक्रिफाइसेस को अब हमेशा उनके प्यार के साथ में मेजर किया गया। और आज आप उनके तकलीफ़ों को समझने के बजाय उनके सैक्रिफाइसेस को ग्लोरीफाई करते हैं और वही बोझ अपनी पत्नी पर डालते हैं। मेरी माँ को कभी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद पड़ी होगी, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। शायद वो रातों में अकेली सोती रही होगी जब कोई नहीं देखता था। मेरी माँ सब संभाल लेती थी। शायद वो नहीं संभालना चाहती थी, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। और सबसे पेनफुल बात तो यही है कि आप अपने पत्नी से भी वही उम्मीद करते हैं। अरे भाई, आज की जनरेशन में हो ना। और सबसे पेनफुल बात तो यही है कि आप अपने पत्नी से भी वही उम्मीद रखते हैं। आज की जनरेशन में हो, वाइफ को पार्टनर समझाएं तो हर एक चीज़ पार्टनरशिप में करो ना। खुद से पूछिए, क्या मेरी माँ सच में खुश थी? और अगर नहीं थी तो मैं क्यों चाहूँगी कि मेरी पत्नी भी वही ज़िंदगी जिए? आपकी पत्नी आपके माँ की कहानी दोहराने के लिए नहीं आई है, वो अपनी कहानी लिखने आई है। वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं आई है, घर साफ करने के लिए नहीं आई है, और पूरे परिवार का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं आई है। ये आप दोनों का लाइफ है। आप पार्टनर्स हो एक मैरिज में, तो यू हैव टू डिवाइड इट। और वो जीने के लिए आई है, तो आप उनको जीने का मौका दो। अपने माँ का सम्मान अगर सच में करना है ना, तो इस चक्र को तोड़िए। उनका दर्द आगे मत बढ़ाइए। चेंज द वर्जन और डिलीट कर दीजिए वो परंपरा जो उनको कभी जीने नहीं दिया। अगर आप सच में अपने माँ से प्यार करते हैं तो उनके तकलीफ़ों को ग्लोरीफाई मत करना। ऐसा घर बनाना जहाँ किसी भी औरत को सब कुछ अकेले ना उठाना पड़े। थिंक अबाउट इट।